पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी ने, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शर्मिला, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे वक्त दिया। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शर्मिला, ये आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोगों के जो खिलाफ बनने वाले सियासी इतिहाद की बात तो मुझे करनी ही है, लेकिन उससे भी पहले वही इतिहाद सूबाई इलेक्शन कमीशन पर पाकिस्तान पीपल पार्टी से ताल्लुक रखने का इल्ज़ाम लगा रहा है, क्या कहेंगे सबसे पहले इस पर? जी शुक्रिया मदिहा। देखिए जी, ये इल्ज़ाम तराशी की ये वही सियासत है जिसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि इसे रद्द कर दिया जाए। ये अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बहरहाल अब वो मामला भी हल हो चुका है क्योंकि उनका तबादला हो गया है कल, तो ये शिकायत भी ख़त्म हो जानी चाहिए। देखिए, पीपल्स पार्टी वो जमात है मदिहा जो इस मुल्क में शफाफ, मुनसिफाना और आज़ाद इलेक्शंस का डिमांड करती है। आज नहीं, हमेशा से लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड करती है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि तमाम सियासी जमातों को जो जमहूरियत के अंदर यकीन रखती हैं। अब इशू क्या आता है कि जब इलेक्शन करीब होते हैं, इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू होती है, सियासी गर्मा गर्मी होती है, तो इल्ज़ाम तराशी की सियासत सामने आती है। वो तुम्हें फेवर कर रहा है, वो मुझे फेवर कर रहा है, वो मेरे ख़िलाफ़ है, वो तुम्हारे ख़िलाफ़ है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें, आप अपनी मंशूर पे बात करें, आप आवाम के अंदर जाएँ, लोगों को सही पिक्चर दिखाएं कि क्या आप लेकर आए उनके लिए अगले इलेक्शंस के अंदर, क्या आपका प्लान है, कि आपने किस तरीके से उनकी सर्विस करनी है। इस पे फोकस नहीं होता, फोकस होता है इल्ज़ाम तराशी पे, एक दूसरे की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर, सियासी मुखालफिन को नीचा दिखाना। सिर्फ नीचा दिखाने से, देखें इस वक्त आवाम जो है ना बड़ी पिसी हुई है, माशी सियासी हालात इतने निचले सतह पे पहुँच चुके हैं कि इस वक्त लोगों का गुजर बसर करना नामुमकिन हो चुका है। पहले हम कहते थे ना मुश्किल है, अब नामुमकिन है। लोग ऐसे माहौल के अंदर ये नहीं सुनना चाहते कि ना बुरा है या किसने क्या किया है। लोग ये सुनना चाहते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, आप इनके लिए क्या ऐसा प्रोग्राम लेकर आए, किस तरह महंगाई को कम करेंगे, किस तरह गुर्बत का खात्मा करेंगे, किस तरह महंगाई को कम करेंगे। लोग ये सुनना चाहते हैं, आप वो प्लान लेके जाएं सामने। और जहाँ तक बात है किसी को फेवर करने की, देखिए अगर आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी मकबूलियत आवाम में है, तो ये बैलेट जो है ना आपके साथ ज़्यादती नहीं करेगा। लोगों के वोट को इज़्ज़त दें, लोगों के वोट का एहतराम करें। हाँ, वो अलग बात है सिलेक्शन हो जाए, बैलेट पर डाका डालने की कोशिश की जाए, कोई लाडला जाए, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये समझती हूँ और मेरी जमात ये समझती है तो इस मुल्क के अंदर 12 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स कोई ऐसा हो सकता है, जैसे पहले बार बार लाडले की बात की जाती है कि जी सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड है। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं खदशा अभी भी है कि हो सकता है कि इस बार भी कैसा लाडला आ जाए, इस पर भी कोई सिलेक्शन हो जाए। देखिए बिल्कुल खदशा है अपनी जगह, क्योंकि इंडिपेंडेंट तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट अखबारात ये बात कर रहे हैं। मदिया, कोई 6-7 दिन पहले का अगर आप डॉन का एडिटोरियल उठा के देखें तो उसमें जो उन्वान है उसका है रिपीट टेलीकास्ट। उसमें लिखा है कि 2018 में जो सिलेक्शन हुई थी, अब वो 2024 में भी वो सिलेक्शन होने वाली है, और जो गैर जमहूरी कुव्वतें ये काम करती हैं वो दोबारा से तक़वियत पकड़ रही हैं। तो ये ख़तरनाक बात है, ये चैलेंजिंग बात है, ये अफसोसनाक बात है, ये तकलीफ़देह बात है कि आवाम के वोट पे डाका डालने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग इसमें मुलविस हैं, जमहूरियत के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है। हाँ। और जो ये देखिए, इस मुल्क में सियासी बेचैनी क्यों रहती है, इस मुल्क में मईशत क्यों नहीं पनकती है? इसलिए क्योंकि आप आवाम के हकीकी नुमाइंदों को पार्लियामान में नहीं जाने देते। आप इंजीनियरिंग करते हैं, प्री पोल रिगिंग होती है, पोल वाले दिन रिगिंग होती है, पोस्ट पोल रिगिंग होती है। 2018 के अंदर जब RTS बैठ गया 2 घंटे के लिए, आज तक उसकी तहकीकात नहीं हुई। आज तक हमें नहीं पता कि हुआ क्या उस 2 घंटे के दौरान, क्यों बैठा RTS। शर्मिला, आपने सुना है आबिद शरीफ अली साहब ने कहा है, वो कह रहे हैं कि इस बार तो RTS पे नहीं बैठेगा, एंड ही साउंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो उनके इस कॉन्फिडेंस पे कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने तो कह दिया, उन्होंने कहा इस बार नहीं बैठेगा RTS, इस साल कुछ और हो जाएगा। देखिए, PMLN के लोगों के बारे में मैं क्या बात करूं मदिया, उनको पहले से पता था इलेक्शन की तारीख क्या है उनको पता था मियाँ साहब आएंगे, गिरफ्तार नहीं होंगे, उनको पता था मियाँ साहब बरी हो जाएंगे। गवर्नर हाउस पंजाब में PMLN के इजलास होते हैं, तो ये वो ज़मीनी हकाइक हैं, ये वो अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है जिसमें नज़र आ रहा है कि एक जमात को खुसूसी फेवर दिया जा रहा है, और ये गलत है जमहूरियत के लिए। अपनी स्ट्रेंथ पे जाएँ आप इलेक्शन के अंदर, लेट द पीपल मेक देयर चॉइसेस, रिस्पेक्ट दैट चॉइस। ये तो देखें, इस मुल्क में हर इलेक्शन के अंदर हमारी शिकायत यही होती है कि आज़ाद इलेक्शंस नहीं हुए, शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। कब इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? कब तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी?
पीपल्स पार्टी का अगर आप हवाला लें, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो आपको याद होगा, तारीख उठा के देख लें, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना दी गई, पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बना दी गई, 2013 में बम धमाके होते थे, टेररिस्ट थ्रेट्स थी, हम कैंपेन ही नहीं कर पाए, 2018 में सिलेक्शन हो गई। तो देखें ना, ये तो ज्यादती है। लेकिन लीडर वो होता है जो मैदान नहीं छोड़ता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 17 मेंबरान के साथ असेंबली में बैठी और अगले इलेक्शन में शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। शी न्यू कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो नहीं छोड़ा उन्होंने मैदान, क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल सही। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। वो भागता नहीं है, वो अपने स्टांस पे वो रुकता है। अच्छा, मुझे एक बताएं, लेकिन जैसे अगर हम कारकर्दगी के हवाले से बात करें, ऑफ कोर्स अभी आप लोगों की इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू होगी, आपने डोर टू डोर कैंपेन भी करनी है। जो बशीर मेमन साहब है जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से, वो ये दावा करे कि जी सिंध को भी शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। वो इसलिए भी क्योंकि वो बहुत सारे अंदरूनी सिंध अगर हम जाएँ तो हम अभी भी देखते हैं कि वो सहूलियात लोगों को मुयस्सर नहीं है जो कि सिंध में होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की एक बहुत लंबे अरसे से सिंध पे हुकूमत है। सो आपको लग रहा है कि इस बार उन लोगों को एम्पावर करने के लिए कुछ करना चाहिए? यहाँ पे मुराद स्पीड जो है वहाँ पे हमें नजर आनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी हमारा भी कभी अंदरूनी सिंध जाना होता है, हम देखते हैं कि वहाँ वही गंदा पानी, वही टूटी फूटी सड़कें, स्कूल ना होने के बराबर है, लोगों की हालत हमारे सामने है। मदिया, मैं आपको बात बताऊं कि इस मुल्क के साथ एक तो क्लाइमेट चेंज ने एक बहुत बड़ी कैलामिटी जो है वो इस दफ़ा पिछले साल मुल्क के अंदर आई, और उसमें हमारे तकरीबन कोई 21 लाख स्कूल बह गए, इसमें हमारे सारे घर बह गए। सबसे ज़्यादा मुतासर जो हुआ है वो सूबा सिंध हुआ है। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम शुरू किया है, सैलाब ज़दगान को घर बना के देना, जिसमें से 3 लाख घर दे चुके हैं हम बना के। बाकी भी कुछ बन जाते, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने आके तमाम तरक्याती कामों के ऊपर बैन लगा दिया। सिंध के अंदर वो वाहिद सूबा है ये सिंध, जिसके अंदर आप अगर सेहत के हवाले से सहूलियात देखें, गंबट इंस्टीट्यूट को उठा के देख लें, NICVD को देख लें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ को देख लें, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। हम किसी हेल्थ कार्ड के ऊपर मुनसर नहीं है कि जी 15-20 हज़ार या 50,000 रुपए की आपको उसमें रियायत मिलेगी। हमारे यहाँ तमाम इलाज, यहाँ तक कि बाईपास, हर चीज़ जो है वो फ्री है, फ्री ट्रीटमेंट। लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारे सामने घर बना के दे रहे हैं, नौकरियां सिंध के अंदर दी गई, वहाँ पे जग लोग जा रहे हैं। लेकिन इससे सैलाब आने से पहले की भी सिंध की सूरत हाल हम चाहते हैं कि अभी भी वो बेहतर हो। अच्छा, आखिर में पूछना चाहूंगी, MQM ने सिंध के इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा किया और इल्जाम लगाया कि जी उनका झुकाव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। आप इस मुतालबे और इल्जाम क्या कहेंगे? वैसे तो हटाए जा भी रहे। देखिए जी, ये बिल्कुल गलत है। बेचारे सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर था उसने कोई ज्यादती नहीं करी है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जितनी पिटिशंस हमने लगाई थी वो सारी की सारी रिजेक्ट कर दी उन्होंने। सिर्फ एक पिटिशन जो है वो एक्सेप्ट हुई है, वो MQM की हुई है। इसी तरीके से हर कमेटी के अंदर एक बाहर दूसरे सूबे का मेंबर बैठता है। तो ये नहीं है कि चौहान साहब अकेले बैठ के सारे फैसले कर रहे थे। बहरहाल हम ये समझ रहे थे कि इसको एक बहाना बना के MQM बाइकआउट कर देगी, लेकिन कल उनका भी तबादला हो गया। अब दे शुड बी हैप्पी कि बलूचिस्तान वाले यहाँ पर आ गए और सिंध वाले बलूचिस्तान चले गए, तो ये शिकायत भी उनकी दूर होगी। देखें, हम ये कहते हैं कि अगर किसी की शिकायत है, किसी को कोई रिजर्वेशन है, तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन मजाज है वो माहौल पैदा करने का जहाँ पर शफाफ, मुनसिफाना, आज़ाद इलेक्शंस हों। हमें भी शिकायत है, हम भी ट्रिब्यूनल जा रहे हैं, हमारी बहुत सारी डिलिमिटेशंस के अंदर इश्यूज हैं। तो जहाँ जहाँ शिकायत है वो एड्रेस करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये अच्छी बात है कि अगर वो एड्रेस कर रहा है उस इदारे को तकवीयत दें, उनको उनका काम है इस मुल्क में इलेक्शन करवाना, ताकि बाकी पार्टियों का उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एतमाद जो है वो मजीद मजबूत हो। बिल्कुल सी, बहुत शुक्रिया जी। शमीला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, और हम बात कर रहे थे जो स्पेसिफिकली एक जो इनका पुराना जो इत्तेहाद था जिस पार्टी के साथ, अब उस पार्टी ने और दीगर पार्टियों से इल्हाक किया है, और अब देख रहे हैं कि बहुत जो है तनकीद का निशाना बन रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी।